दुष्यंत कुमार की ये लाइन दिल्ली वालों पर सटीक बैठ रही है। मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। साथ ही दिल्ली के लोगों को सचेत भी कर रही है। इन लाइनों में सियासत का असली रंग छिपा है। अपने फायदे के लिए सियासतदान कुछ भी कर सकते हैं। सहयोगी कब प्रतिद्वंदी बन जाए और प्रतिद्वंदी कब सहयोगी बन जाए, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है, लेकिन इसका खामियाजा जनता को जरूर भुगतना पड़ता है। दरअसल दिल्ली में अगले साल फरवरी महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले इंडिया गठबंधन के दो अहम दलों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से साफ संकेत मिल गया है कि इस बार दोनों पार्टियां चुनावी रण में एक दूसरे के सामने खड़ी होगी। गठबंधन में फूट की खबर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस को लेकर चल रही है। जो कांग्रेस कुछ वक्त पहले तक अरविंद केजरीवाल के खातिर बीजेपी से लड़ रही थी, वही कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ कैसे मोर्चा खोलेगी। ताकि मौजूदा सियासत में विचारों का उलटफेर एक आम सी बात हो गई है, लेकिन दिल्ली की जनता सूझबूझ वाली है। ऐसे में कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं होगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की स्थिति में नहीं है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दिल्ली की सियासत में कांग्रेस और आप के बीच रिश्ते स्वार्थ वाले रहे हैं। जिस आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता से बेदखल किया था, वहीं आम आदमी पार्टी जब खुद भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी तो कांग्रेस से हाथ मिला लिया। कांग्रेस ने भी अपने सियासी फायदे को देखकर आपसे हाथ मिलाने में ही समझदारी समझी, क्योंकि बीजेपी से अकेले टकराना दोनों पार्टियों के बस से बाहर था। हालांकि दिल्ली की जनता इस साठगांठ को अच्छे से समझ गई थी और लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टी के गठबंधन को नकार दिया था। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना से रविवार को इनकार किया। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। आप और कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। दोनों दलों ने इस साल की शुरुआत में दिल्ली में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था, लेकिन किसी भी सीट पर गठबंधन को जीत नहीं मिली थी और सभी 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 2025 में चुनाव होंगे। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी, वहीं बीजेपी को महज 8 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस का लगातार दूसरी बार दिल्ली से सफाया हो गया था। इस बार भी कांग्रेस की दिल्ली में मजबूत स्थिति नहीं है। ऐसे कांग्रेस मुकाबले में दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। अगर वोट शेयर की बात करेंगे तो कांग्रेस ने 2008 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करते हुए सरकार बनाई थी। 2008 में कांग्रेस को 40.31% वोट मिली थी। 2013 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। 2008 में जहां पार्टी का वोट प्रतिशत 40% था, वहीं 2013 में घटकर 25% पर आ गया था। 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। उसे 10% से भी कम वोट मिले और उसे एक भी सीट नहीं मिली। सिर्फ 7 सालों में ही कांग्रेस का वोट प्रतिशत 40 से घटकर 9.7% पर आ गया। 2020 विधानसभा चुनाव भी बुरा साबित हुआ। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2015 से भी कम हो गया। कांग्रेस को 4.26% वोट मिले थे। ये पिछले 12 सालों में पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन था। कांग्रेस की ओर से भी पहले ही संकेत मिल चुका था कि वह दिल्ली चुनाव के रण में अकेले ही उतरने वाली है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने पहले कुछ दिनों से आप और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आवाज बुलंद कर रखी है। हाल ही में एक इंटरव्यू कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। इससे साफ संकेत है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए लड़ने के मूड में है। वहीं कांग्रेस के कई स्थानीय नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इस बात को लेकर भी कांग्रेस टेंशन और गुस्सा बढ़ा हुआ है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली की जनता को अपना एजेंडा समझाने में होगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता अरविंद केजरीवाल के बचाव में बयान दे रहे थे, वहीं नेता अब अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। दिल्ली की जनता भी कांग्रेस के रवैये को देखकर कंफ्यूजन में है। दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर भी कांग्रेस पहले चुप थी, लेकिन दिल्ली चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस को इस घोटाले से आपको घेर रही है। दिल्ली में कांग्रेस का किरदार फिलहाल जनता की समझ से बाहर लग रहा है। कांग्रेस इस चुनाव में बीजेपी और आपके सामने कहीं नजर नहीं आ रही है। बाकी इस विषय में आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।